गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो अपन ने पिछली क्लास में नंबर ऑफ मोल्स के बारे में पढ़ा था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन अपन ने निकालने सीखा था। फिर से एक बार अपन रिवाइज करते हैं। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं अभी। तो लिखो क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स in 72 gram of water. Find the number of electrons, protons and neutrons in 72 grams of water. ऐसा एक सवाल। चलो अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल के देखते हैं। कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपन? यहाँ पे देखो 72 ग्राम्स ऑफ वाटर बराबर। अच्छा ये बताओ, वाटर है तो पहले अपन बेसिक थिंग्स के बारे में लिखेंगे वाटर के। अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं वाटर के अंदर? ऑक्सीजन है और यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन बराबर। सो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 8 बराबर। और हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन? 2 इंटू 1। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे? 10 इलेक्ट्रॉन्स बराबर। सो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आएंगे? प्रोटॉन्स को किससे डिनोट करते हैं अपन? P प्लस से। सो प्रोटॉन कितने रहेंगे? ऑक्सीजन के कितने पास रहते हैं? 8। हाइड्रोजन के प्रोटॉन्स कितने होते हैं? एक हाइड्रोजन में कितना प्रोटॉन्स होता है? 1। सो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो यहाँ पे प्रोटॉन्स भी कितने होंगे फिर? 2। तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ गए यहाँ पे? 10। सॉरी, यहाँ पे क्या आ गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 10। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे यहाँ पे? ऑक्सीजन के पास न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 8 बराबर। सो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितने होते हैं? हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होते हैं 0। ये याद रखने वाली चीज है बराबर। सो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितने रहेंगे? 0। 0 इंटू 2। यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने आएंगे अपने पास? 1। मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स है। प्रोटॉन कितने हैं? 10 प्रोटॉन्स है। और न्यूट्रॉन कितने हैं? 8 न्यूट्रॉन है बराबर। तो 72 ग्राम ऑफ वाटर में कितने होंगे बराबर। सो यहाँ से अपन कैसे सॉल्व करेंगे इसको? नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालेंगे अपन। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। क्या होता है फॉर्मूला फटाफट? गिवन मास डिवाइडेड बाय व्हाट? मोलर मास या मोलिकुलर मास बराबर। जनरल फॉर्म में अपन क्या लिखते हैं? अपन मोलर मास लिखते हैं बराबर। सो गिवन मास मतलब क्या आएगा यहाँ पे? 72 ग्राम दिया हुआ है। अब वाटर का मोलर मास अपन ने निकालना सीखा था पिछले क्लास में बराबर। कितना हो गया इसका मोलर मास? कितना है? 18। अब इसका वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे? 4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 4 मोल्स ऑफ वाटर आ गए हैं यहाँ पे। करेक्ट। अब अपने को मोल्स का मीनिंग पता है। एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं बराबर। सो 4 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? x मान लेते हैं अपन। तो अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे? क्रॉस मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4 इंटू Na मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यहां तक क्लियर है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ गए अपने पास? 4 इंटू Na। Na मतलब क्या है? एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 बराबर। सो यहाँ पे देखो, अब अपने को क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है बराबर। सो कितने आएंगे देखो, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स? एक मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10। सो 4 इंटू Na मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे?
अपन मान लेते हैं यहाँ पे y इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बराबर। अपन यहाँ पे क्या मान लेते हैं, y इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इंटू एन मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने होंगे, y। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, यूनिटरी मेथड। सो यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 4 इंटू एन इंटू क्या आ जाएगा 10। सो यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ जाएगा 40 Na electrons present in 72 ग्राम ऑफ वाटर। वैसे ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का निकालना है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे निकालेंगे अपन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने होते हैं 10, तो 4 इंटू एन के अंदर कितने होंगे, उतने ही आएंगे, 40 इंटू एन ही आएगा, बराबर। कितना आएगा ये बताओ फटाफट, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने प्रोटॉन्स है 10, सो 4 इंटू एन मॉलिक्यूल्स में प्रोटॉन्स कितने होंगे, मान ले कि Z प्रोटॉन्स है, तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो यहाँ पे Z का वैल्यू कितना आएगा 4 इंटू एन इंटू 10, बराबर। तो यहाँ पे कितना आएगा 40 Na मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स आएंगे प्रोटॉन्स, 40 Na प्रोटॉन्स इन वाटर। अब नंबर ऑफ क्या निकालना है अपने को, न्यूट्रॉन निकालना है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, कितने होते हैं 8, एक न्यूट्रॉन्स है। तो वैसे ही 4 इंटू एन मॉलिक्यूल्स में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, मान लो यहाँ पे कि W न्यूट्रॉन्स होंगे, तो यूनिटरी मेथड लगा सकते हो। यूनिटरी मेथड लगाने के बाद W का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 इंटू एन इंटू 8, बराबर। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 32 इंटू एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये क्या है आपके न्यूट्रॉन्स, बराबर। तो अपने को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना आता है, इसमें कोई दिक्कत किसी को। अच्छा, नंबर ऑफ चार्ज निकाल सकते हो, चार्ज मतलब क्या होता है सर, अब देखो जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है अपने को, प्लस माइनस ऐसा कोई चार्ज है इसके ऊपर, नहीं, तो इसके ऊपर चार्ज भी नहीं है, तो इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना रहेगा 0। उसका भी अपन एक एग्जांपल देखते हैं कितना चार्ज रहेगा। एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल in 44 ग्राम ऑफ CO2। ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, तो उसने चार्ज पार्टिकल के बारे में पूछा है। अब CO2 है, बराबर, अपने को चार्ज पार्टिकल के बारे में पूछा है, तो कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, प्रोटॉन्स कितने होते हैं, न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, ये अपने को निकालना तो आता है। अब ये बताओ पहले, ये अपने चार्ज पार्टिकल्स के बारे में पूछा है, चार्ज पार्टिकल कौन कौन से होते हैं ये पहले बता दो। चार्ज पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, अच्छा न्यूट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है क्या, नहीं, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है। अच्छा, प्रोटॉन हो सकता है क्या, प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है क्या, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो अपने पास चार्ज पार्टिकल कौन से है, दो चार्ज पार्टिकल है, बराबर। तो अपने को नंबर ऑफ टोटल नंबर पूछा है उसने कि चार्ज पार्टिकल कितने होंगे, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है। अब देखो कि कैसे करें। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना आता है अपने को, चलो फटाफट निकाल के बताओ मेरे को।
कितना होगा? वीडियो पॉज करके निकाल के बताओ फटाफट कितना होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना रहेगा? अच्छा पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना रहेगा? अच्छा क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। गिवन मास कितना है 44, मोलार मास कितना आएगा? CO2 का मोलार मास कितना होता है, या मोलार वेट भी बोलते हैं उसको, कितना होता है? 44 ही होता है पक्का। मोलार वेट ऑफ CO2, तो यहाँ पे क्या आएगा 44 डिवाइडेड बाय 44 कितना आएगा यहाँ पे आंसर 1 मोल, बराबर। और आपको मीनिंग पता है 1 मोल का क्या होता है? 1 मोल मतलब कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बराबर। सो यहाँ पे देखो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने का तो फॉर्मूला बहुत इजी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स, बराबर। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं यहाँ पे एक, अगर इनटू Na किया मैंने तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। मोल्स इनटू Na मतलब क्या आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अपन ने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, बराबर। अब अपने को क्या चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चाहिए, टोटल प्रोटॉन्स चाहिए। अपन तो पहले क्या किए थे, अपन यहाँ पे यूनिटरी मेथड से निकाल लिए थे, बराबर। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है और यहीं पे अपने को कैलकुलेशन करनी है। ये देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, बराबर। अब एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने प्रोटॉन्स, बराबर, वो निकालो पहले। अब देखो CO2 है, CO2 है तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना आएगा, CO2। कार्बन के पास कितने प्रोटॉन्स होते हैं ये बताओ पहले, कार्बन के पास कितने होंगे 6, प्लस ऑक्सीजन के पास कितने प्रोटॉन्स है 8 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 है, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा देखो फटाफट, 8 टू द 16 प्लस 6 कितना आएगा 22, तो प्रोटॉन कितने आ गए यहाँ पे 22। अच्छा जितने प्रोटॉन उतना ही क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है ये न्यूट्रल कंपाउंड है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितना आएगा 22, बराबर। सो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, इंटू अगर मैंने एक मॉलिक्यूल्स में कितने प्रोटॉन्स थे वो अगर इंटू कर दिया तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएंगे मेरे पास, तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा मेरे को 22 से इंटू करना पड़ेगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ गए यहाँ पे मेरे पास 22 इंटू Na। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम ही रहेगी क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या है आपका न्यूट्रल है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे यहाँ पे 22 इंटू Na। अच्छा टोटल चार्ज पार्टिकल पूछा है उसने, तो इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, टोटल चार्ज पार्टिकल इज इक्वल्स प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, सो यहाँ पे क्या आएगा अपना 22 Na प्लस 22 Na, आंसर क्या आएगा यहाँ से 44 Na। इजी है सवाल, चलो फटाफट लिख लो, फिर अपन नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। मोल कंसेप्ट में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आएगा। अच्छा अच्छा एक चीज बताओ, अभी तक अपन ने क्या निकाला है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल सब कुछ निकाला है अपन ने अभी तक। अच्छा मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, मान लो कि अपने पास क्या है एक डब्बा है, एक डब्बा है, डब्बा मतलब क्या है कंटेनर है, अब इस कंटेनर के अंदर मैंने गैस भर दिया, CO2 किस फॉर्म में होता है अपना गैस फॉर्म में, तो मैंने यहाँ पे इस डब्बे के अंदर क्या भर दिया CO2। डब्बे को क्या बोल सकते हैं अपन अंग्रेजी भाषा में, कंटेनर भी बोल सकते हैं कंपार्टमेंट भी बोल सकते हैं, बराबर। सो ये अपना क्या है कंटेनर है, कंटेनर में अपन ने क्या भर दिया CO2 भर दिया।
कितना भरा अपने को नहीं पता, बराबर। अच्छा मेरे को इसका क्या पता है, वॉल्यूम पता है, इस डब्बे का मेरे को क्या पता है, वॉल्यूम पता है। तो फिर क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूं यहाँ पे, जाहिर सी बात है। या फिर मेरे को नंबर ऑफ मोल्स पता है तो मैं इस डब्बे का वॉल्यूम निकाल सकता हूँ क्या, या फिर इस गैस का वॉल्यूम निकाल सकता हूँ क्या मैं, तो हाँ मैं निकाल सकता हूँ इसका। तो अपने पास क्या है, एक इक्वेशन है जिसको बोलते हैं अपन आइडियल गैस इक्वेशन। तो हेडिंग डालो एक, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। अपने को क्या निकालना है, मेरे को नंबर ऑफ मोल्स पता है, अपने को क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, या फिर वाइस एंड वर्सा। सो अपने को नंबर ऑफ मोल्स पता है, अपने को क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। सो अपने पास क्या है, एक इक्वेशन है आइडियल गैस इक्वेशन, जो आप गैस स्टेट में पढ़ते हो, जो अपना अगला चैप्टर है। तो फिलहाल के लिए इक्वेशन जान लो कि इक्वेशन क्या होता है, आपको भी पता होगा ये इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है यहाँ पे, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। खूबसूरत सी इक्वेशन है, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। अब देखो ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, P इंटू वी इज इक्वल्स टू एन इंटू आर इंटू टी। P मतलब क्या है यहाँ पे, प्रेशर। P मतलब क्या है यहाँ पे, प्रेशर। अब जाहिर सी बात है, एक कंटेनर के अंदर अगर मैं गैस भरूंगा तो गैस मॉलिक्यूल क्या है, एक दूसरे की तरफ भागेंगे और ये अपने कंटेनर के वॉल की तरफ क्या करेंगे, टकराएंगे। अगर कंटेनर के वॉल की तरफ अगर ये टकरा रहे हैं तो ये क्या जनरेट करेंगे, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, बेसिकली फोर्स बाय एरिया। तो इसका एरिया तो अपने को पता रहेगा और इसका फोर्स अपन निकाल सकते, बराबर। तो बेसिकली अपने को क्या मिल जाएगा, इसका प्रेशर मिल जाएगा। V मतलब क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम। कंटेनर का क्या होता है यहाँ पे, वॉल्यूम, इसकी स्पेस, उसको क्या बोलते हैं अपन, वॉल्यूम। N मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। N मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, करेक्ट। यहाँ पे R मतलब क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट। एंड T मींस क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर, बराबर। अगर ये गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ टकरेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर तो आएगा, बराबर। सो ये क्या है आपका, पीवी इज गोस टू एनआरटी। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं अपन, आइडियल गैस इक्वेशन, बराबर। यहां तक लिख लो फटाफट। लिख लिया, अब देखो। अच्छा पहले अपन क्या करते हैं, इसकी यूनिट्स वगैरह जान लेते हैं। सो पहले अपना क्या होता है, प्रेशर। यूनिट कन्वर्जन डाल के सब हेडिंग डाल सकते हो आप, यूनिट कन्वर्जन। प्रेशर, प्रेशर का क्या क्या यूनिट हो सकते हैं यहाँ पे, 1 एटीएम। एटीएम मतलब क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 बार, बार भी क्या है, एक यूनिट है प्रेशर का। अच्छा और क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, जो आपने अभी तक पढ़ा हुआ है 10th स्टैंडर्ड तक। न्यूटन मतलब क्या है, फोर्स का यूनिट है, डिवाइडेड बाय एरिया मतलब मीटर स्क्वेयर। इसको ही अपन क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं, इसको ही क्या बोलते हैं अपन, 1 पास्कल। पीए मतलब क्या है, पास्कल। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो इसका अगर यूनिट कन्वर्जन करना है मेरे को तो यहाँ पे क्या है, 1 एटीएम। 1 एटीएम मतलब क्या होता है, 1 पॉइंट
103 बार, और अगर पास्कल में कन्वर्जन करना है तो 1 atm इज इक्वल्स टू व्हाट, 1.103 into 10 to the power what, 10 to the power 5 पास्कल, या फिर अपन इसको क्या बोल सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा भी अपन बोल सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट क्या है, सॉरी नेक्स्ट अपना ये क्या है, वॉल्यूम। सो वॉल्यूम किस में मेजर करते हैं अपन, लीटर में मेजर करते हैं, तो 1 लीटर। ml में भी मेजर कर सकते हैं अपन। सो 1 लीटर मतलब कितना ml होता है, 1000 लीटर, सॉरी 1000 ml होता है। डीएम क्यूब में भी कर सकते हैं। डीएम क्यूब मतलब क्या होता है, डीएम क्यूब मतलब क्या होता है, डीएम क्यूब मतलब क्या है, लीटर ही बोलते हैं अपन डीएम क्यूब को। सेंटीमीटर क्यूब बराबर सेंटीमीटर क्यूब 1 सीसी, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, अपन 1 ml बोलते हैं अपन इसको। तो ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं। सो वॉल्यूम का पता लग गया। नंबर ऑफ मोल्स तो अपन निकाल सकते हैं। आर मतलब क्या आपका, आइडियल गैस कांस्टेंट। आइडियल गैस कांस्टेंट किस किस में मेजर करते हैं, 0.0821। ये कांस्टेंट वैल्यू है जो आपको पता होनी चाहिए, 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, या फिर 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। इसके यूनिट भी पता होनी चाहिए। टेम्परेचर, टेम्परेचर किस फॉर्म में मेजर करते हैं, केल्विन में मेजर करते हैं अपन टेम्परेचर। 1 केल्विन बराबर, टेम्परेचर अपन किस में मेजर करते हैं, केल्विन में मेजर करते हैं। मैं यहाँ पे टी लिख देता हूं, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल्स टू व्हाट, 273 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। मान लो कि अपने पास टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है, तो 0 प्लस 273, तो अपने पास केल्विन कितना आ जाएगा, केल्विन कितना आ जाएगा यहाँ पे, टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना आ जाएगा 273 केल्विन बराबर। तो ये अपने पास जस्ट एक यूनिट कन्वर्जन जो अपने को पता होना चाहिए। अच्छा, अपने आपको स्टैंडर्ड कंडीशन के बारे में पता है, क्या होती है स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशंस, स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब कौन कौन सी हो सकती है यहाँ पे। प्रेशर कितना होता है, जस्ट याद रखना है ये, प्रेशर, पी मतलब क्या है, प्रेशर। प्रेशर कितना होना चाहिए स्टैंडर्ड कंडीशन में, 1 बार। टेम्परेचर कितना होना चाहिए यहाँ पे, 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसको ही अपन क्या बोल सकते हैं, 273 केल्विन। क्लियर। इसको क्या बोलते हैं अपन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको क्या बोल सकते हैं अपन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। इसको ये अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एसटीपी। मतलब बेसिकली अपने को क्या जानना है कि स्टैंडर्ड कंडीशन, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में प्रेशर क्या लेते हैं अपन, 1 बार, टेम्परेचर क्या लेते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस। तो उसको अपन ने क्या बोल दिया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं अपन, एसटीपी बराबर। सो मेरे को अगर एसटीपी है, एक क्वेश्चन से जल्दी से समझ में आएगा आपको। अब मेरे पास क्या, एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर मैंने क्या डाल दिया, यहाँ पे CO2 डाल दिया।
मान लो कि मैंने कितना डाल दिया, 44 ग्राम ऑफ CO2 डाल दिया, 44 ग्राम ऑफ CO2 इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ CO2 present in container at STP. Find the volume of given gas. ऐसा अपने पास एक क्या है, एक सवाल है। अब अपने पास CO2 का कितना ग्राम बोला है उसने, 44 ग्राम बोला। अच्छा ये बताओ, अपन नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं गैस, जरूर नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। उसने क्या बोला है, देख स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर अपने को क्या पता है क्या, प्रेशर कितना बोला है उसने 1 बार, टेम्परेचर कितना बोला है 273 केल्विन। अब देखो अपने पास इक्वेशन कौन सी है, पीवी इज इक्वल्स टू व्हाट, एन आर टी। ये अपने पास क्या है, एक इक्वेशन। अब देखो 44 ग्राम है, 44 ग्राम के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास। गिवन मास क्या दिया हुआ है यहाँ पे 44 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास क्या है यहाँ पे 44 ही है। CO2 का मोलिकुलर मास कितना होता है 44। सो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कितने आ जाएंगे 1। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं यहाँ पे 1, करेक्ट। सो एक मोल के लिए, फॉर 1 मोल, अब देखो एट एसटीपी बोला है उसने, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 बार आएगा, करेक्ट 1 बार। वॉल्यूम मेरे को निकालना है, वॉल्यूम किस में आता है, लीटर में आता है। नंबर ऑफ मोल्स कितने अपने पास, एक मोल के लिए अपन निकाल रहे हैं तो 1। आर का वैल्यू कितना बोला है उसने 0.0821। टेम्परेचर कितना बोला है उसने 273 केल्विन। अब देखो आर का यूनिट क्या दिया हुआ है यहाँ पे एटीएम लीटर दिया है, और यहाँ पे प्रेशर क्या है 1 बार में। पहले बार का कन्वर्जन एटीएम में करो, बराबर बार का कन्वर्जन एटीएम में कर सकते हो यहाँ पे। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.103 ऐसा कुछ आ जाएगा यहाँ पे, और वो वहां जाके क्या हो जाएगा इनटू हो जाएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करो। तो कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे कितना आता है, यहाँ पे 22.4 लीटर। सो आपका वॉल्यूम ऑफ गैस कितना आएगा 22.4 लीटर। सिंपल सी इक्वेशन से निकाला अपने पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो अपने को पता होना चाहिए फॉर 1 मोल वॉल्यूम ऑफ गैस कितना रहेगा 22.4 लीटर फॉर 1 मोल, करेक्ट। फॉर 1 मोल वॉल्यूम ऑफ गैस कितना रहेगा 22.4 लीटर। यहां तक सबको जमका, बराबर। अच्छा एक मोल के लिए वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर एट एसटीपी। अगर एट एसटीपी में बोलूं कि 2 मोल्स के लिए कितना हो रहा है, एक मोल के लिए कितना है 22.4, तो 2 मोल के लिए कितना रहेगा फिर 44.8, 3 मोल के लिए कितना रहेगा 3 से इंटू हो जाएगा, 4 मोल के लिए कितना रहेगा 4 से इंटू हो जाएगा। सिंपल सी बात है, करेक्ट। यूनिटरी मेथड से अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं इसको, लिख लो फटाफट। करेक्ट वहां तक पहुंच गए अपन। एक मोल एट एसटीपी लिख लो ऊपर, एट एसटीपी एक मोल के लिए कितना वॉल्यूम है 22.4 लीटर। सो 2 मोल के लिए कितना होगा फिर 2 इंटू 22.4 लीटर। 3 मोल के लिए कितना होगा फिर
3 इंटू 22.4 लीटर। वैसे ही अपन क्या कर सकते हैं, 4 मोल, 5 मोल, 6 मोल, कितने भी मोल्स के लिए निकाल सकते हैं बराबर। बस इंटू क्या करना है, नंबर ऑफ मोल से इंटू करना है एट एसटीपी बराबर। सो देखो, अच्छा इसमें पहले के जमाने में क्या आता था, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर भी आता था। उसका मीनिंग ये अभी क्या अपन कंसीडर करते हैं उसको, एसटीपी कंसीडर करते हैं अपन उसको, लेकिन रियल मीनिंग एनटीपी का क्या है। एनटीपी इसको बोला जाता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। अभी इसको अपन एनटीपी को एसटीपी ही कंसीडर करते हैं बराबर, लेकिन पहले की इसमें एनटीपी अलग होता था। एनटीपी मतलब क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें प्रेशर का वैल्यू कितना होता है, 1 एटीएम होता है। टेम्परेचर का वैल्यू टेम्परेचर का वैल्यू कितना होता है यहाँ पे, 273 केल्विन। नंबर ऑफ मोल्स के लिए अगर निकालना है तो एक मोल के लिए मेरे को निकालना है। सो अपने पास इक्वेशन अपने को पता है, क्या इक्वेशन होती है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। सो पी का वैल्यू क्या है, 1 एटीएम। वी का वैल्यू अपने को निकालना है, एन का वैल्यू क्या है 1, आर का वैल्यू क्या है 0.0821 और टेम्परेचर का वैल्यू कितना है 273 केल्विन बराबर। सो देखो आर का भी यूनिट देख लो, आर का यूनिट क्या है, एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन है। और यहाँ पे प्रेशर भी कितना है, एटीएम में दिया हुआ है, टेम्परेचर भी क्या है, केल्विन में दिया हुआ है, तो ये परफेक्ट है। सो यहाँ पे वॉल्यूम निकालो कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करो, 22.7 के आसपास आ जाएगा, 22.7 लीटर। सो एट एनटीपी एट एनटीपी अपन कितना कंसिडर करेंगे वॉल्यूम को, 22.7 लीटर। क्लियर है, पक्का। सो अभी के लिए ये लिख लो फटाफट, सॉरी इसका वैल्यू चेंज कर, 22.4 के आसपास ही आएगा। सो अभी के इसमें क्या करते हैं अपन, एचटीपी और एनटीपी को सेम ही कंसिडर करते हैं, फटाफट लिख लो। सो एक क्वेश्चन लिखो, 7.5 ग्राम of gas occupy 5.6 liter of 5.6 liter at STP. So find the molar weight of given gas. एक सिंपल सा क्वेश्चन है। सो कैसे सॉल्व करेंगे इसको वो देखते हैं अपन। पहले तो आप वीडियो पॉज करके अपन ट्राई कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसमें। सो देखो कैसे करोगे, एट एसटीपी बोला, अब एट एसटीपी बोला है तो यहाँ पे एट एसटीपी अपने को पता है कि एक मोल मतलब कितना होता है, कितना वॉल्यूम होता है, 22.4 होता है, करेक्ट। आप जब कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो एट एसटीपी वैल्यू कितना आ रहा होगा, 22.7 के आसपास आ रहा होगा, लेकिन फॉर सेक ऑफ कैलकुलेशन अपन इसको कितना बोलते हैं, 22.4 ही बोलते हैं इसको। सो यहाँ पे देख, एक मोल के लिए कितना है 22.4। सो यहाँ पे लीटर कितना बोला है उसने, 5.6 लीटर बोला है, और अपने को नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे अभी। तो नंबर ऑफ मोल्स के क्या माना मैंने, x मान लिया, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, यूनिटरी मेथड।
22.4 लीटर को 1 मोल है, तो 5.6 को कितना x, सो यहाँ पे कितना आ जाएगा x का वैल्यू, x इज इक्वल्स टू 5.6 डिवाइडेड बाय व्हाट 22.4, सो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/4 इज इक्वल्स टू 0.25 मोल्स, बराबर। अब अपने पास कितने आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, तो अपने को तो फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला पता है अपने को, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वेट या गिवन मास, मास और वेट सेम ही होता है केमिस्ट्री में, डिवाइड बाय मोलर मास या वेट। सो नंबर ऑफ मोल्स पता है कितने, 1/4, गिवन मास कितना बोला है अपने को 7.5 डिवाइड बाय मोलर मास निकालना है, सो कितना आएगा बताओ फटाफट, यहां से मोलर मास कितना आएगा, मोलर मास कितना आएगा यहाँ से 7.5 इंटू वॉट 4, सो आंसर कितना आएगा यहाँ से 30, करेक्ट। अब देखो वहां पे क्या बोला है उसने 7.5 ग्राम बोला है, तो इसका यूनिट क्या आएगा वो देखो, यहाँ पे क्या है 7.5 ग्राम है और वहां पे क्या है मोल है, तो यहाँ पे क्या आएगा यूनिट ग्राम पर मोल में आएगा, तो मोलार मास कितना आ जाएगा, मोलार मास इज इक्वल्स टू 30 ग्राम पर मोल, करेक्ट। इसका यूनिट क्या है ग्राम, इसका यूनिट क्या है मोल, अब ये मोलार मास इधर जाएगा, मोल्स क्या जाएगा नीचे जाएगा, तो वेट क्या है ग्राम, ग्राम डिवाइडेड बाय मोल, सो आपका मोलार मास क्या आ जाएगा 30 ग्राम पर मोल, इजी है, निकाल सकते हो फटाफट। अब देखो यहां तक अपन सीख गए, बराबर। अब कोई भी अपने पास के नंबर ऑफ मोल्स दिए जाएंगे तो उसका वॉल्यूम अपन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, और एट एसटीपी पूछा तो एक मोल का कितना वैल्यू होता है 22.4 लीटर के आसपास। सो अपन थोड़ा मोल कंसेप्ट में आगे बढ़ते हैं, एक हेडिंग डालो बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, 10 स्टैंडर्ड तक अपन ने रिएक्शन बैलेंस की होगी, तो आपको रिएक्शन बैलेंस करनी थोड़ी थोड़ी आती होगी, तो मेरे को बताओ पहले क्या होगा, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन डाला। अब देखो एक रिएक्शन मेरे को बैलेंस करके बताओ, H2 plus O2 gives H2O, अपने पास क्या है ये एक रिएक्शन है, H2 plus O2 gives what H2O, तो यहाँ पे H कितने हैं 2, तो यहाँ पे भी कितने H है 2, सेटिस्फाइड। ये इसको क्या बोलते हैं अपन राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड LHS, इसको क्या बोलते हैं अपन राइट हैंड साइड RHS। सो ये देखो H2 plus O2 gives H2, यहाँ पे 2H है, यहाँ पे भी 2H है, बैलेंस है। यहाँ पे O कितने है 2, यहाँ पे कितना है 1, ये तो नाइंसाफी होगी, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे इसको इंटू 2 कर देंगे, बराबर। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने हो गए 2, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हो गए 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन बदल गए, 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, लेकिन यहाँ पे कितने 2 ही है, तो इसको भी क्या करेंगे अपन इंटू 2 कर देंगे, तो 2 इंटू 2 कितने हो गए 4, यहाँ पे भी 2 इंटू 2 कितने हो गए 4, ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना 2, तो ये क्या हो गई बैलेंस रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन क्या हो गई बैलेंस हो गई क्या, बराबर। अब देखो इसमें मोल्स कैसे यूज होता है, एक रिएक्शन बैलेंस करना अपने को आता है या फिर अपन धीरे धीरे सीखेंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स के बारे में देखो, अच्छा मेरे को ये बताओ
हर एक रिएक्शन अपने से कुछ कहती है। अब ये रिएक्शन क्या बोलती है, बराबर, अपने को ये रिएक्शन किस, मतलब ये रिएक्शन अपने को समझनी है कि ये रिएक्शन क्या कह रही है। अब यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन के कितने, दो। सो हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने, दो मॉलिक्यूल है। H2 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, दो। ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल है अपने पास, एक। और वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स है, दो। तो एक कंटेनर के अंदर मैंने अगर दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स डाले और अगर मैंने एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का डाला, तो अपने पास दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिलेंगे। सिंपल सी बात है। अपने पास कितने मॉलिक्यूल है, दो। तो दो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन और एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मिला के क्या बनाएंगे, दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं टू मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल मिला के यहाँ पे क्या बना रहे, दो मॉलिक्यूल्स बना रहे। किसके बना रहे, अपने वाटर के बना रहे। अच्छा, अगर मैंने इसको किसी फैक्टर से इंटू किया, मान लो कि इसको अगर मैंने टू से इंटू किया, तो इसको भी मेरे को टू से इंटू करना पड़ेगा, इसको भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, टू से इंटू करना पड़ेगा। वैसे ही मैंने अगर इसको Na से इंटू किया, तो इसको भी मेरे को Na से ही इंटू करना पड़ेगा, और इसको भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, Na से ही इंटू करना पड़ेगा, बराबर। सो यहाँ पे देखो, टू इंटू Na, ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये भी क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये भी क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही है। अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का नंबर ऑफ मोल्स में अगर कन्वर्जन करना है, तो अपन क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय Na कर देते हैं। Na मतलब क्या है, आपका एवोगैड्रो नंबर। तो डिवाइड बाय Na, डिवाइडेड बाय Na, और डिवाइडेड बाय Na। अगर मेरे को नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे कितने मोल्स आ जाएंगे अपने, टू मोल्स। यहाँ पे कितने आ जाएंगे, वन मोल। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, टू मोल्स। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बराबर। सो यहाँ पे देखो, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बना रहा है। वैसे ही मैं इसको कैसे पढ़ सकता हूँ, दो मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और एक मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिला के मेरे कितने बना रहे, दो मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, दो मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स प्लस एक मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स मिला के अपने पास क्या बन रहा है, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स, सॉरी दो मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। सिंपल। तो अपन इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, पढ़ना आ जाएगा पक्का। चलो लिखो फटाफट इसको। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं अपन। N2 plus H2 gives NH3। ये अपने पास पर्टिकुलर रिएक्शन है। अब यहाँ पे N2 है, यहाँ पे H2 और यहाँ पे क्या है, NH3। पहले तो अपन क्या करेंगे, रिएक्शन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पे N2 कितना है, सॉरी N कितना है यहाँ पे, दो। और यहाँ पे कितना है, एक ही है। तो इसको क्या करेंगे अपन, टू से मल्टीप्लाई। यहाँ पे H कितना है, दो। यहाँ पे H कितना है, देखो, थ्री इंटू टू कितना हो जाएगा, छह। एक मॉलिक्यूल के अंदर H कितना है, तीन। वैसे ही अपने पास कितने मॉलिक्यूल है, दो। तो कितने आ जाएंगे, छह। और यहाँ पे कितना है, दो ही है। तो इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंटू थ्री करना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अच्छा, मेरे को ये रिएक्शंस को पढ़ना है इन टर्म्स ऑफ मोल्स, तो कैसे पढ़ूंगा मैं। सो इसको कैसे पढ़ेंगे अपन, एक मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल रिएक्ट करती है तीन मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ, और अपने को क्या देती है ये, दो मोल ऑफ NH3, बराबर। एक मोल, सॉरी एक मोल ऑफ नाइट्रोजन तीन मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ मिक्स करके अपने को क्या मिलता है, टू मोल्स ऑफ NH3। सिंपल है पक्का, लिखो फटाफट। नेक्स्ट एग्जांपल, C2H4
प्लस ऑक्सीजन गिव CO2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इसको अगर मेरे को बैलेंस करना है तो कैसे बैलेंस करेंगे, देखो कार्बन कितने है 2, इधर कार्बन कितना है 1, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को 2 से। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 4, वहां पे हाइड्रोजन कितना है 2, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा अपने से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वहां पे भी हाइड्रोजन कितना हो गया 4। अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन गिनो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, और यहाँ पे 2 इंटू 1 कितना हुआ 2, तो यहाँ के 4 और यहाँ के 2 कितने हो गए टोटल 6, और यहाँ पे कितने है 2 ही है, तो इसको क्या करना पड़ेगा इंटू मेरे को क्या करना पड़ेगा 3। अब ये रिएक्शन क्या हो गई बैलेंस हो गई। अब अगर इस रिएक्शन को मेरे को नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में पढ़ना है तो कैसे करना पड़ेगा, तो 1 मोल ऑफ C2H4 react with 3 moles of O2 which gives me 2 moles of CO2 and 2 moles of water molecules। कैसे ही पढ़ेंगे अपन, 1 मोल ऑफ C2H4 react with 3 moles of O2 gives me 2 moles of CO2 and 2 moles of water molecules। इस रिएक्शन को स्पेसिफिकली अपन बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। बराबर, इसको क्या बोलते हैं अपन हाइड्रोकार्बन, जो अपन कार्बन टॉपिक में पढ़ चुके हैं 10th स्टैंडर्ड में, इसको क्या बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अगर हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो अपने क्या बनाता है CO2 बनाता है, और यहाँ क्या बनाता है वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं अपन कंबशन रिएक्शन। बराबर, तो इसको पढ़ना तो अपने को आ गया, एक और पढ़ के दिखाओ मेरे को, इसको बैलेंस करके बताओ फटाफट चलो। हाइड्रोजन कितना है 2, वहां पे कितना है 1, तो इसको क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई। अब Cl2 भी यहाँ पे Cl कितना है 2, वहां पे Cl कितना है 2, तो ये क्या हो गई बैलेंस हो गई। अगर मेरे को मोल्स की टर्म्स में पढ़ना है तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ क्लोरीन गिव्स मी 2 मोल्स ऑफ HCl। सिंपल, पढ़ना आ गया। अच्छा मेरे को ये बताओ, अगर एक मोल के साथ रिएक्ट करके 2 मोल बनाता है, तो वैसे ही इसका अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कितने मोल्स है 2 मोल्स है, तो ये 2 मोल्स इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट करके कितने मोल्स बनाएंगे 4 मोल बनाएंगे। बराबर, एक मोल 2 मोल बना रहा है, एक मोल के साथ रिएक्ट करके 2 मोल बना रहा है, तो 2 मोल के साथ रिएक्ट करके कितने बनाएंगे 4 मोल बनाएंगे। सिंपल यूनिटरी मेथड। वैसे 3 मोल के साथ रिएक्ट करके कितना बनेंगे 6 मोल बनाएंगे। सिंपल सा इक्वेशन। बराबर, अच्छा ये देखो, अगर मैं फॉर्म जनरल फॉर्म्स में लिखूं इसको, यहां तक लिख लो फटाफट। जनरल फॉर्म में लिखो, जनरल फॉर्म। तो मेरी रिएक्शन कैसी होती, ए गिव सॉरी रिएक्ट विद बी gives me CC प्लस DD, ऐसे क्या अपनी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अच्छा इसमें छोटा a b c और d, इसको अपन क्या बोलते हैं स्टीचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसको क्या बोलते हैं अपन स्टीचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ए और बी को क्या बोलते हैं अपन रिएक्टेंट।
और सी और डी को क्या बोलते हैं अपन? प्रोडक्ट। बराबर। सो ये बात बताओ, अगर अपने पास कोई रिएक्शन है, मान लो कि अपने पास एक रिएक्शन है H2 plus O2 gives what? H2O। अगर इसको मैं बैलेंस करूंगा तो कैसे बैलेंस होगी? ऐसे। अगर मेरे को इसमें स्टीचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकालने हैं तो स्टीचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब कौन से होंगे? ये 2 क्या है? स्टीचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब O2 के सामने कुछ नहीं, मतलब क्या है यहाँ पे? 1। तो ये भी क्या है? एक स्टीचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और H2O का ये 2 के, सॉरी, ये क्या है? 2। तो ये भी क्या होगा? स्टीचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सिंपल सी बात। इसको क्या बोलते हैं? स्टीचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहाँ पे रिएक्टेंट कौन से है? H2। रिएक्टेंट कौन सा है यहाँ पे? H2 O2। और प्रोडक्ट कौन सा है यहाँ पे? वाटर। तो आप लिख सकते हैं स्टीचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को, अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखूं तो SC लिखता हूँ इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं। तो स्टीचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या क्या है इधर? 2, 1। रिएक्टेंट क्या है? H2NO2। प्रोडक्ट क्या है? H2O। सिंपल। यहां तक लिख लो फटाफट। अच्छा, आपके लिए एक क्वेश्चन है। फोर ग्राम of H2 react with 64 gram of O2 and form H2O. Find number of moles of H2O forms. तो सिंपल से कैसे करेंगे अपन इसको? पहले इक्वेशन लिखेंगे H2 plus O2 gives what? H2O। और इसको पहले क्या करेंगे अपन? बैलेंस करेंगे। तो इसको अपन ने पहले क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया। तो अपने को तो इक्वेशन पढ़ना आता है, बराबर। सो इक्वेशन पढ़ना अपने को कैसे आएगा? 2 मोल ऑफ H2 react with 1 mole of water, sorry, react with 1 mole of oxygen gives me 2 moles of water. So यहाँ पे नंबर ऑफ, पहले क्या निकालो? H2 के नंबर ऑफ मोल्स निकालो। कितने आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे? 4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। 4 डिवाइडेड बाय व्हाट? कितना आएगा? 4 डिवाइडेड बाय 2। आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 2। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने आ जाएंगे? 64 डिवाइडेड बाय व्हाट? 32। आंसर क्या आएगा? 2। बराबर। तो इसके कितने मोल्स है? 2। और इसके कितने मोल्स है? 2। कैसे करेंगे इसको? डाटा थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, इसको 32 ग्राम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा? 1। वैसे भी अपन क्वेश्चन करेंगे वो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 2। यहाँ पे कितना है? 1। अब 2 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोल्स बनाएंगे? 2 मोल्स। तो यहाँ पे के नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 2 मोल्स। सिंपल है। वैसे ही मेरे को बताओ अभी एक करके क्वेश्चन। A plus 3B gives 4C। यहाँ पे अपने पास कितने मोल्स हैं? इसके 4। इसके कितने अपने पास? 12। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे वो बताओ। एक मोल 3 मोल के साथ रिएक्ट करके 4 मोल बनाते हैं, तो 4 मोल 12 मोल के साथ रिएक्ट करके कितना बनाएगा? 16 मोल बना सकता है। करेक्ट। लिख लो फटाफट।
क्लियर है यहाँ तक? और एक करके बताओ। इसका मेरे पास कितने हैं? 2 मोल्स। इसके मेरे पास कितने हैं? 4। तो इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट करके कितने बना रहे? 3 मोल ऑफ सी, और इसका कितना? 4 मोल ऑफ डी। तो 2 मोल कितने बनाएंगे फिर? 1 मोल 3 मोल बना रहा है, तो 2 मोल कितना बनाएगा? 6 बनाएगा। 1 मोल 2 मोल, 1 मोल कितना खा रहा है? 2 मोल, तो 2 मोल कितना खाएगा? 4 मोल। 1 मोल 3 मोल बना रहा है, तो 2 मोल कितना बनाएगा? 6 मोल्स बना देगा यहाँ पे, बराबर। 1 मोल कितना बना रहा है? 3 मोल, तो 2 मोल कितना बनाएगा? x कर लो, तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और d का कैसे निकालोगे फिर? वैसे ही 1 मोल 4 मोल बना रहा है, तो 2 मोल कितना बना रहा है? 8 मोल। सिंपल। क्लियर है यहाँ तक? 1 मोल 4 मोल, 2 मोल का कितना होगा फिर? 8 मोल। वैसे इसके हिसाब से भी कर सकते हैं, 2 मोल 3 मोल बना रहा है, तो 4 मोल कितना बनाएगा? 6 मोल। 2 मोल 4 मोल बना रहा है, तो 4 मोल कितना बनेगा? 8 मोल। वैसे भी कर सकते हो। तो अपने को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट निकालना आ गया। इजी है। अच्छा ये बताओ, ये रिएक्शन क्या हो रही है अपनी? 100% रिएक्शन हो रही है। ये रिएक्शन क्या हो रही है अपनी? 100% हो रही है। इसको क्या बोल सकता हूं मैं? 100% कंप्लीट रिएक्शन। मतलब ये पूरा का पूरा खत्म हो रहा है और ये बन रहा है 100% कंप्लीट रिएक्शन। अगर मैं बोलूं कि यही रिएक्शन मान लो कि 60% ही कंप्लीट हुई है, तो देखो 100% कंप्लीट मतलब क्या है? 2 मोल और 4 मोल एक साथ रिएक्ट कर रहे, पूरे के पूरे क्या हो रहे? खत्म हो रहे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि 60% ही कंप्लीट हो रही है, मतलब इसके 60% मोल ही क्या हो रहे हैं? रिएक्ट हो रहे। इसके भी 60% और इसके भी क्या हो रहे हैं? 60%। पहले इसका क्या कर लो? 60% निकाल। तो 60% इसका क्या कर लिया अपन ने? निकाल दिया। तो 60% कैसे निकालते हो इसका? 60 डिवाइडेड बाय 100। और इसका भी क्या करोगे? 60 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा फिर? इसका 60% कितना आएगा? 1.2। और इसका 60% कितना आएगा? 2.4। बराबर। मतलब 2 मोल्स में से 1.2 मोल्स ही रिएक्ट कर रहे हैं, और 4 मोल में से कितने रिएक्ट कर रहे हैं? 2.4। बाकी के क्या कर रहे हैं? बाकी के रिएक्ट नहीं कर रहे। कितने मोल्स बच गए? ये क्या है? मोल्स रिएक्ट। अब मोल्स लेफ्ट निकालू मैं, तो कितना आएगा मोल्स लेफ्ट? पहले कितने थे? 2। 2 में से कितना रिएक्ट कर गया? 1.2। बचा कितना? 0.8। यहाँ पे भी पहले कितना था? 4। रिएक्ट कितना कर गया? 2.4। बचा कितना? 1.6। अब देखो 1 मोल 3 मोल बना रहा है। 1 मोल कितना बना रहा है? 3 मोल, तो 1.2 कितना बनाएगा? करो यहाँ पे। यहाँ पे कितना है? 1 मोल कितना बना रहा है? 3 मोल बना रहा है। इसको पढ़ना तो अपने को आता है। 1 मोल कितना बना रहा है? 3 मोल, तो 1.2 कितना बनाएगा? 1.2 कितना बनाएगा? x बना लेगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा सकते हो। 1 का 3, तो 1.2 है कितना? x। तो 3 इंटू क्या आ जाएगा? 1.2। आंसर क्या आएगा बताओ मेरे को? 3.6 आ जाएगा क्या? 3.6 आ जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने बने?
3.6 मोल्स। और अगर वैसे ही अपने को डी का निकालना है तो कैसे, एक मोल 4 मोल बना रहा है तो 1.2 कितना बनाएगा, एक मोल 4 मोल बना रहा है तो 1.2 कितना बनाएगा, y मोल्स बना लेगा। तो y का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, 4 इंटू 1.2, आंसर क्या आएगा 4.8 मोल्स। सो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा फिर 4.8 मोल्स। क्लियर है। अगर 100% रिएक्ट कर रहा है तो इसके कितने बन रहे हैं 6 मोल्स, और इसके कितने बन रहे हैं 8 मोल्स। अगर 60% ही रिएक्ट कर रहा है तो इसके कितने बन रहे हैं 3.6, और इसके कितने बन रहे हैं 4.8। अच्छा, ये सिर्फ 60% रिएक्ट क्या हो रही है, सॉरी ये 60% ये रिएक्शन क्या है, कंप्लीट हो रही है। इसको क्या बोलते हैं अपन, इफिशियंसी ऑफ रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे अपन, इफिशियंसी ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन की इफिशियंसी कितनी है 60%, बराबर, करेक्ट। लिखो फटाफट इसको। एक और सवाल करके बताओ मुझे। इन above given reaction, रिएक्शन को अपन कैसे लिखते हैं, RxN। इन above given reaction 2 moles of SO2 react with 1 mole of O2 having 80% efficiency. Find number of moles of SO3। निकालो फटाफट, बताओ मेरे को निकाल के कितना है। कितना आएगा, पहले तो क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या है आपका, रिएक्शन क्या करेंगे अपन पहले, बैलेंस। तो रिएक्शन को क्या करेंगे पहले अपन, बैलेंस। तो रिएक्शन पहले बैलेंस कर लो। सल्फर कितना है यहाँ पे, एक, उधर भी कितना है, एक। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, दो, इधर कितना है, दो, उधर कितना है, तीन। सो यहाँ पे 2 + 2 4, उधर कितना है, 3। अच्छा, मैं इसको हाफ कर सकता हूँ, इसको मैं हाफ से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। तो इसका हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो गया, 2 इंटू हाफ कितना होता है 1। तो इसके 2 प्लस इसका 1, और इधर क्या है 3, इधर के भी 3 उधर के भी 3, हो गई रिएक्शन बैलेंस। या फिर होल इक्वेशन को क्या कर सकता हूँ मैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, अगर ये रिएक्शन अपने को डिफरेंट लग रही है तो। 2 इंटू SO2 प्लस O2 गिव्स, अब 2 यहां से इंटू हो गया, अब 2 इंटू हाफ क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू SO3। हो गई रिएक्शन बैलेंस। पहले ये वाली भी क्या है, बैलेंस है, ये वाली भी क्या है, बैलेंस है, दोनों से आप कर सकते। तो उसने क्या बोला है, 2 मोल्स ऑफ SO2, और O2 का कितना मोल्स बोला है उसने, 1 मोल। और रिएक्शन की एफिशिएंसी दी है, मतलब रिएक्शन कितने परसेंट कंप्लीट होने वाली है, 80% कंप्लीट होने वाली है। तो अपने को यहाँ के नंबर ऑफ मोल्स बताने की कितना आएगा, बताओ कितना आएगा, करो।
कितना आएगा 2 इंटू SO2 प्लस O2 प्लस 2 इंटू SO3 और 80% क्या बोला है उन्होंने इफिशियंसी। अच्छा 2 का 80% क्या होता है 0.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 का 80% 0.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आंसर क्या आएगा इसका 1.6। इसका क्या आएगा 0.8 करेक्ट। और इसके नंबर ऑफ क्या निकालने अपने को मोल्स निकालने। सो ये देखो 2 मोल बना रहा है। 2 मोल 1 मोल के साथ रिएक्ट करके 2 मोल बना रहा है। अगर 2 मोल बना रहा है तो 1.6 कितना बनाएगा 1.6 ही बनाएगा। 2 मोल बना रहा है तो 1.6 ही बनाएगा ही 1.6 ही बनाएगा। या फिर 1 मोल 2 मोल बना रहा है तो 0.8 कितना बनाएगा 1.6। ये डबल हो रहा है तो ये भी वैल्यू क्या होगी डबल। तो कितने मोल्स आ गए यहाँ पे 1.6 मोल्स। यहाँ तक क्लियर है। इसको क्या बोलते हैं अपन एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन। लेफ्ट कितने नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट अगर निकालना है मोल्स लेफ्ट मतलब कंटेनर के अंदर बच गए कितने बच गए 2 माइनस 1.6 कितना आएगा आंसर 0.4। और यहाँ पे क्या है 1 माइनस 0.8 कितना आएगा आंसर 0.8। सिंपल। और एक टाइप से कर सकते हो आप इसको टाइप सेकंड या फिर मेथड सेकंड बोल दो इसको। आप क्या कर लो इसके नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली कितने थे 2 इसका कितना था 1 और इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने को बोला था तो 2 मोल कितने बना रहे हैं इसके 2 तो इसके 2 मोल कितने बनाएंगे 2 बराबर। और इफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन कितनी है 80%। 2 मोल बना रहे हैं तो 2 मोल कितना बनाएगा 2 मोल सिंपल। अब 80% की इफिशियंसी है तो ये फाइनल प्रोडक्ट में इफिशियंसी क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। 80% है तो फ्रैक्शन में कितना होगा 0.8 तो 0.8 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 1.6। तो ये ऐसे भी अपना आंसर आ सकता है चाहे आप इनिशियली इनिशियली आप 80% कर लो या फिर फाइनली 80% कर लो दोनों से आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा। क्लियर है पक्का। तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले लेक्चर में।